आज हम बात करने वाले हैं 4 आईपीओज़ की जो फरवरी मंथ में आने वाले हैं। देखिए आईपीओज़ का क्या है कि एक-एक करके नहीं आते हैं, जब भी आते हैं इकट्ठे आते हैं। आईपीओ का सैलाब आ जाता है और फिर इंसान को समझ में नहीं आता कौन-सा आईपीओ अप्लाई करें, कौन-सा अवॉइड करें। अगर एक-एक करके आईपीओ आएँ, तो हम उसको एक फुल फ़ोर्स से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3-4 डीमैट अकाउंट्स हैं, सारे डीमैट अकाउंट से एक-एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। बट क्योंकि सारे आईपीओज़ इकट्ठे आ जाते हैं, तो दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कि कौन-सा आईपीओ अप्लाई करें या कौन-सा अवॉइड करें। आइए डिस्कस करते हैं कौन-कौन से आईपीओ आ रहे हैं और इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और थोड़ी बहुत डिटेल्स इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गॉडियम आईवीएफ आईपीओ। ये बेसिकली वुमेन हेल्थ केयर पे फोकस करते हैं। ये आईपीओ की ओपन डेट है 20 फरवरी जो कि आज ऑलरेडी ओपन हो चुका है और क्लोज डेट है 24 फरवरी। इनकी अलॉटमेंट आएगी 25 फरवरी तक और जो आपका लिस्टिंग होगी वो 27 फरवरी को हो जाएगी। ये बेसिकली ₹5 की फेस वैल्यू पे आया है। देखिए नॉर्मली जो आईपीओज़ आते हैं वो ₹10 की फेस वैल्यू पे जो आते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। जो भी ₹5, ₹2 या ₹1 फेस वैल्यू पे आते हैं वो सारे स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में कंसीडर किए जाते हैं। इसका इश्यू प्राइस रहेगा देखिए 75 टू 79 रुपीज़। लॉट साइज़ है 189 शेयर्स का और इश्यू साइज़ बहुत छोटा है 165 करोड़। स्मॉल कैप एक स्टॉक है बेसिकली आप स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हैं इसको। फ्रेश इश्यू जिसमें से खाली 90 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल है 75 करोड़ और इस कंपनी का मार्केट कैप है 575 करोड़। बहुत ही मामूली सा। देखिए ये एक स्मॉल कैप आईपीओ है जो कि एक टी टू टी सेगमेंट में लिस्ट हो सकता है मतलब ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट जिसमें हमारा सर्किट लिमिट रहती है 5%, 7% या कभी-कभी 2% भी रहती है। तो इसमें अप्लाई करना है या नहीं मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूँगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अप्लाई करना है या अवॉइड करना है सारे फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, प्रमोटर होल्डिंग वो सारी डिटेल्स हम अब चलते हैं दूसरे आईपीओ की तरफ। तो दूसरा आईपीओ है श्रीराम ट्विस्टेक। तो ये भी 23 फरवरी को खुला है और 25 फरवरी तक खुला रहेगा। इसकी अलॉटमेंट डेट है 26 फरवरी और लिस्टिंग डेट है 2 मार्च। फेस वैल्यू देखिए इसका ₹10 पर शेयर है तो ये कि थोड़ा-सा जेन्युइन लगता है क्योंकि फेस वैल्यू ₹10 है। ये फेस वैल्यू पे बहुत डिपेंड करता है कि फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इश्यू प्राइस 95 टू 104 रुपीज़ है, लॉट साइज़ 144 शेयर का है और जो इसका मार्केट कैप है वो 415 करोड़ का है, ये भी छोटा ही है, स्मॉल कैप ही है बेसिकली और फ्रेश इश्यू है 110 करोड़ का और टोटल इश्यू साइज़ 110 मतलब पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, ठीक है? तो ये भी एक स्मॉल कैप है, तो इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं और लिस्टिंग गेन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है? तो तीसरा आईपीओ है क्लीन मैक्स आईपीओ, तो ये बेसिकली आईपीओ 23 फरवरी को ओपन हो रहा है और 25 फरवरी तक खुला रहेगा। लिस्टिंग डेट है इसकी 2 मार्च। फेस वैल्यू इसकी ₹1 पर शेयर है और ज़्यादा कम है इसकी फेस वैल्यू। इश्यू प्राइस है 1000 टू 1053 रुपीज़। लॉट साइज़ है 14 शेयर्स का। देखिए लॉट साइज़ आपको अप्रॉक्सिमेटली अगर आप देखेंगे 14 से 15,000 के बीच में आपकी अमाउंट एक अगर आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो 14 से 15,000 के बीच आपकी अमाउंट लगती है, ठीक है? तो फ्रेश इश्यू 1200 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 1900 करोड़ का है। टोटल मार्केट कैप है 12,325 करोड़ का। तो ये एक थोड़ा-सा बड़ा आईपीओ फील हो रहा है, ठीक है? तो ये 3 आईपीओ एक और आईपीओ रेवा डायमंड आईपीओ। ये 24 फरवरी को खुल रहा है और 26 फरवरी तक खुला रहेगा। इसकी लिस्टिंग डेट 4 मार्च है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है और इश्यू प्राइस 367 टू 386 के बीच का है। लॉट साइज़ 32 शेयर्स है और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है जो कि 380 करोड़ का है। मार्केट कैप इसका 1224 करोड़ है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है और बोथ एनएसई और बीएसई पे लिस्ट होने वाला है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो गॉडियम आईवीएफ आईपीओ की सबसे ज़्यादा डिमांड बताई जा रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से करीब 11 से 12% के आसपास डिमांड दिखा रही है। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब ये नहीं है कि आपको कन्फर्म है कि इतना लिस्टिंग गेन्स मिल ही जाएगा बट एक अंदाज़ा लगाने के लिए ग्रे मार्केट प्राइस हम चेक करते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिमांड इस आईपीओ की, बाकी जो 3 आईपीओ उनकी डिमांड बहुत कम दिखा रही है। तो आपको बाकी वीडियोज़ भी धीरे-धीरे मिल जाएँगे कि किस आईपीओ में क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं, कितनी प्रमोटर होल्डिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा रहा है और आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना है। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, शब आ खैर।